हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे वॉइड मैरिज सेक्शन 11, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे वॉइडेबल मैरिज, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज, ठीक है। तो वॉइड मैरिज क्या है? वॉइड मैरिज सेक्शन 11, ये वॉइड मैरिज जो होता है, जो भी होता है इसमें बिगिनिंग से होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाइगेमी। बाइगेमी मीन्स व्हाट? बाइगेमी वो होता है बोथ द पार्टी हैज स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। मीन्स जैसे कि आप मैरिज करने जा रहे हो और आपने पहले से ऑलरेडी किसी भी इलिसिट रिलेशनशिप में है, तो उसमें बाइगेमी कहा जाता है। तो ऐसा कोई अगर रिलेशन आप बिगिनिंग से है तो उसको वॉइड मैरिज माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वो होता है जैसे कि भाई मदर फादर चिल्ड्रंस ब्रदर सिस्टर, ऐसे जो रिलेशन जो प्रोहिबिटेड है, जिसके अंदर किसी तरीके का लीगल राइट्स नहीं होता, प्रोहिबिटेड रिलेशन, उस चीज की मैरिज को भी वॉइड माना जाएगा बिगिनिंग से, ठीक है। तीसरा है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप आपने ऑलरेडी हिंदू लॉ में पढ़ चुके हैं और इसको और एक बार मैं दोहराना चाहता हूं कि भाई सपिंडा रिलेशनशिप ये है कि भाई जो ब्लड रिलेशंस में जो होता है कि भाई ब्लड रिलेशन में जो प्रोहिबिटेड है हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में जो प्रोहिबिटेड है 1955 में, तो उस रिलेशनशिप को भी इसमें वॉइड माना जाएगा। जो ब्लड रिलेशंस रहते कॉमन लाइन, जैसे अंकल के चिल्ड्रंस, अंकल के बच्चे, ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं उसके अंदर भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अब उसके बाद में फोर्थ इंपोर्टेंसी। भाई इंपोर्टेंसी, व्हाट इज दिस इंपोर्टेंसी? इंपोर्टेंसी इज कॉमन लैंग्वेज। इंपोर्टेंसी कि भाई फ्रॉम द बिगिनिंग अगर कोई हस्बैंड इंपोर्टेंट है तो उसको बिगिनिंग में अगर ये चीज का नॉलेज हो गया या बिगिनिंग से ये मैटर है तो उस चीज को वॉइड माना जाएगा, इसमें वॉइड मैरिज माना जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग ये चीज है वॉइड मैरिज, ओके। चाइल्ड मैरिज, ठीक है, इंपोर्टेंस हो गया। उसके बाद में हो गया चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या है भाई? चाइल्ड मैरिज ये है कि भाई चाइल्ड मैरिज क्या है, जैसे कि भाई फादर और मदर दे आर अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग मींस व्हाट? कि भाई जैसे कोई सोच रहा है कि मेरा बेटा 21 का नहीं है, इसके अबव है, और उसको पता है कि फैक्ट ये है कि भाई वो बिलो 21 और बिलो 18 है। अगर ऐसा कोई मैटर है और अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसी मैरिज की जाती है कि भाई माइनर हो और माइनर की ऐसी मैरिज कर दी जाती है, तो उस मैरिज को भी वॉइड माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये है कि लुनाटिक और मेंटल डिसऑर्डर। लुनाटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर, इफ हस्बैंड और वाइफ बोथ आर एट द टाइम ऑफ मैरिज they are affected by the lunatic or mental disorder is also called a void marriage, ठीक है। ये भी बिगिनिंग में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है और उसके नॉलेज में आ गया तुरंत में, ये सेम डे या दूसरे दिन अगर ऐसी चीज नॉलेज में आ जा रही है तो उस चीज को void मैरिज माना जाएगा, ठीक है। इट इज अनलॉफुल, ठीक है। फ्रॉड एंड कोएर्शन। फ्रॉड मींस इफ एनी फ्रॉड बाय मिस्टेक, बाय फ्रॉड, बाय थ्रेट, बाय फोर्स, बाय कोएर्शन, ऐसी कोई चीज अगर ले ली जाती है तो उसमें फ्रॉड एंड कोएर्शन, ये दोनों चीजों में ऐसा रहता है कि भाई आप किसी तरह से फोर्स अगर यूज करके मैरिज कर रहे हो उसमें, उस मैरिज को भी वॉइड मैरिज माना जाएगा, क्योंकि ये बिगिनिंग से है, किसी को फोर्स करके आप या किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा लाके मैरिज नहीं कर सकते। उस चीज को भी, मैरिज को भी अनलॉफुल और वॉइड माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और वॉइड मैरिज इज अनलॉफुल ऑलवेज, क्योंकि जो बिगिनिंग से जो भी चीज है उसको इलीगल माना जाएगा, उसका कोई फोर्स नहीं रहेगा लॉ में, उसको हमेशा से इलीगल माना जाएगा। जो भी इस तरीके की मैरिज होती है उसको इलीगल माना जाएगा, ठीक है। हो गया? आपको समझ में आ गया कि ये जो भी है फ्रॉम बिगिनिंग। प्रेग्नेंट, अगर ये प्रेग्नेंट भी एक पॉइंट है इसके अंदर कि भाई अगर कोई वुमन एट द टाइम ऑफ, या वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो ऐसी 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 मैरिज को भी वॉइड मैरिज माना जाएगा कि भाई शी इज एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज प्रेग्नेंट, तो उस चीज को भी क्या है वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब क्या छूट गया? कुछ पॉइंट छूटेगा इसके अंदर से? नहीं, ठीक है, हो गया। तो ये जो भी मैटर है, जो जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट हुए इसके अंदर, ये सब चीज अनलॉफुल है फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। और ये सेक्शन 11 के उसमें आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है और डिफरेंस बिटवीन में भी आता है। तो दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग और वॉइडेबल। अब दूसरा लेते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज क्या है? ये वॉइडेबल मैरिज ये है मैरिज जो आपको मैरिज
के बाद में आपको नॉलेज में आती है चीजें कि भाई ये मैरिज हो गई, अब मैरिज के कुछ दिन गुजर गए, कुछ टाइम पीरियड गुजर गया, उस पीरियड के बाद में जब पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसमें जो पिटिशनर होता है, पिटिशनर फाइल करता है कि भाई रेस्पोंडेंट से ये प्रॉब्लम है या रेस्पोंडेंट से परफॉर्म्स नहीं कर रहा है मैरिज को, ऐसी चीजों को उसमें वॉइडेबल कहा जाता है। और वॉइडेबल तभी माना जाता है वॉइडेबल कि जब कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच होता है पिटिशनर जब कोर्ट में फाइल करता है कोई भी एप्लीकेशन, उस समय कोर्ट उसको डिक्लेयर करता है कि ये मैरिज वॉइडेबल हो चुकी है। ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आफ्टर मैरिज, ये जो भी चीज होती है आफ्टर मैरिज, ये जो होती है बिगिनिंग से अनलॉफुल है। ये कब अनलॉफुल हो रहा है? मैरिज को जब कोर्ट में फाइल किया जाता है, पिटिशन कोर्ट में फाइल करता है जब इस चीज को, तो तब ये वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, उसमें जैसे कि इंपॉर्टेंसी कि भाई वाइफ नोज कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर, आफ्टर सम मंथ्स द हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट, देन द petitioner is filed the case on the grounds of importance in the court of law। तो ऐसी चीज जब होती है तो उस चीज में ऐसा कहा जाता है कि भाई ये मैटर वॉइडेबल हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंसी। मेंटल डिसऑर्डर आफ्टर सम टाइम the wife or husband is affected by the mental disorder, the petitioner is filed against the court of law for against the respondent in the court of law। Grounds is mental disorder। And also third point, fraud is taken at the time of marriage, the consent is taken by the force or threat, coercion or any type of deal, the is called a फ्रॉड। तो फ्रॉड जो होता है तो वो भी किसी तरह से अभी उस समय शादी के टाइम में लिया था, पर ये नॉलेज में बाद में आया, तो पिटिशनर क्या करता है उस चीज में वो किसी तरीके से कोर्ट में फाइल जब करता है फाइल कि भाई ऐसा मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, ये मैरिज को वॉइडेबल घोषित किया जाए इस चीज को, तो वो उसमें भी उसको वॉइडेबल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, रिफ्यूजल ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स मींस क्या है? फोर्थ पॉइंट, रिफ्यूजल ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स वो होता है कि भाई हस्बैंड और वाइफ के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस की ड्यूटीज होती है। ठीक है, तो उसमें किसी तरीके से विदाउट एनी ग्राउंड्स, एनी रीजन, रिफ्यूजल ऑफ कंजुगल राइट्स, तो किसी भी तरीके की जो कंजुगल राइट्स होते हैं उसको रिफ्यूज करना इज ऑल्सो भी वॉइडेबल मैरिज। तो उसमें भी पिटिशनर फाइल कर सकता है कि भाई शी और ही इज नॉट परफॉर्मिंग द राइट्स ऑफ कंजुगल राइट्स बिकॉज आई फाइल दी एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें भी इस तरीके से ग्राउंड होता है कि भाई कंजुगल राइट्स के बेस पे भी फाइल कर सकते हैं। पिटिशनर फाइल इन दी कोर्ट, ये तभी वॉइडेबल माना जाएगा जब तक ये पिटिशन कोर्ट में फाइल नहीं होती, अदरवाइज जब तक इसको या तो वैलिड माना जाएगा, ये शादी को वैलिड माना जाएगा। जब ये फाइल होंगी तभी उसी समय इसको कोर्ट में जब फाइल होंगी तो इस चीज को वॉइडेबल माना जाएगा। ट्रांसमिटेड डिजीज मींस एनी डिजीज इज अफेक्टेड बाय द हस्बैंड और वाइफ बाय द ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ट्रांसमिटेड डिजीज भी एक ग्राउंड होता है जिसको फाइल कर सकते हैं। वो पहले करेक्ट था, बाद में उसका ट्रांसमिटेड डिजीज, ही इज और शी इज अफेक्टेड बाय द ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ऐसे कंडीशन में जब वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है पिटिशनर रेस्पोंडेंट के खिलाफ कि भाई मेरे को इसमें ऐसा प्रॉब्लम है और मेरे को इसमें डाइवोर्स चाहिए या जो भी चाहिए उसको, उस चीज के लिए भी वो फाइल कर सकता है ट्रांसमिटेड डिजीज के ग्राउंड पे। ठीक है, रेस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय अदर मैन। भाई उस समय जैसे कि कोई वाइफ है, मैरिज के टाइम में शी इज ओके, बट आफ्टर सम मंथ सम ईयर शी इज प्रेग्नेंट बाय द अदर मैन, is also one of the ground of the voidable marriage। voidable marriage के लिए भी ये भी किसी चीज के लिए ग्राउंड बना के उसके लिए फाइल किया जा सकता है void मैरिज में। और voidable मैरिज में है आफ्टर मैरिज। ठीक है, बिगिनिंग से void मैरिज, ये जो भी अनलॉफुल होगा void होगा बिगिनिंग से, और ये होगा voidable आफ्टर मैरिज। और इसमें जब कोर्ट में पिटिशन फाइल होंगी तभी इसको voidable घोषित किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी बाद में देखते हैं अब इसके आगे क्या कंटिन्यू करेंगे।